डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। नारुतो कैप्टन यामाटो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है कि मेरे को मेरी टीम में साई नहीं चाहिए, मैं साई के साथ काम नहीं कर सकता हूँ, ये धोखेबाज है। सोकरा बोलती है कि हाँ कैप्टन यामाटो, आप एक काम करो, आप मेरे को और नारुतो को रखो, क्योंकि नारुतो का साई के साथ बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होगा और हमारा प्लान बीच में फेल हो जाएगा। कैप्टन यामाटो बोलते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सोकरा ही एक मेडिकल निंजा है हमारी पूरी टीम में, और इसलिए हम सोकरा को बचा कर रखेंगे कि सोकरा को चोट ना लगे और वो हमारी मदद में आए। तो वो बोलते हैं कि अब साई ही तुम्हारा मेंबर है, और साई नारुतो को अपनी फेक स्माइल दिखा रहा होता है और वो बोलते हैं कि हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे और 2 टीम बनाएंगे। पहले मैं जाऊंगा और सोकरा को छुपा कर रखूंगा। और यहाँ पर वो नारुतो को बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ है, क्या तुम्हें साई के साथ टीम में झगड़ा करना है, तुम झगड़ा करोगे कि नहीं? और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करूँगा। और वो बोलते हैं हाँ, मैं कहा था कि हम 2 टीम में रहेंगे, सोकरा छुप कर रहेगी और फिर मैं तुम लोगों को इशारा करूँगा। यहाँ पर जो पास का सीन आता है याद, और सोकरा को ये याद आता है कि लेडी जुनाटे ने कहा था कि तुमको साई के ऊपर अच्छे से नज़र रखनी होगी और तुम्हें साई कोई डोंजो का मिला हुआ लगता है, और सोकरा यही सोच रही होती है। तो वो लोग का प्लान रहता है, कैप्टन यामाटो बताते हैं कि मैं इशारा करूँगा और तभी तुम लोगों को आना है, उससे पहले तुम्हें ज़रा भी नहीं आना है वरना हमारा प्लान फेल हो जाएगा। और ऐसे करके हम उस स्पाई को पकड़ लेंगे और जिंदा ली विलेज के पास लेके चले जाएंगे, उससे पूछताछ करेंगे। और तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो बाहर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेंशी ब्रिज के पास वो स्पाई आ जाता है, यानी जासूस आ जाता है। नारुतो और सोकरा छुपकर उस स्पाई को देख रहे होते हैं। अचानक से यहाँ पर जो स्पाई रहता है वो खड़े हो जाता है और उस स्पाई से मिलने के लिए जो आते हैं वो रहता है हमारा सासुरी। यहाँ पर साई के साथ नारुतो रहता है और यहाँ पर साई बोलता है कि हे हमें इंतज़ार करना होगा। नारुतो बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि हमें क्या करना है, हमें कैप्टन यामाटो का इंतज़ार करना है इशारे का। यहाँ पर कैप्टन यामाटो आ रहे होते हैं जो अपने पपेट के रूप में और साई के रूप में आगे बढ़ते हैं, और नारुतो बोलता है कि ये रहे, और वो लोग दोनों टेंशी ब्रिज पर मिल जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन यामाटो और जो जासूस रहते हैं वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नारुतो बोलता है कि आप कभी इशारा करे कि कैप्टन यामाटो जल्दी से इशारा कर दो, और नारुतो कैप्टन यामाटो को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो उस जासूस को देखते हैं और वो इशारा करता है नारुतो और साई को बाहर आने का, और अपना हाथ ऊपर करके थंब बनाता है। नारुतो बोलता है यही हमारा इशारा है, और उतने में यहाँ पर वो भागते हुए आते हैं उस जासूस को पकड़ने के लिए, और वो जासूस के अंदर कोई और नहीं कैप्टन यामाटो ही रहते हैं और कैप्टन यामाटो को पकड़ने जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हम अगर विलेज में अगर समझो असली जासूस को पकड़ने जा रहे हैं, उससे पहले हम एक प्रैक्टिस करेंगे, एक डेमो प्रैक्टिस, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे अच्छा है और कौन अपने दिमाग से किसको पकड़ सकता है। और यहाँ पर जो असली में चल रहा है वो एक डेमो है, और नारुतो कैप्टन यामाटो को पकड़ना होगा, और कैप्टन यामाटो को पकड़ने के लिए नारुतो कैप्टन यामाटो को मार रहा होता है। कैप्टन यामाटो नारुतो के सभी अटैक से डॉज करते हैं और साई भी कैप्टन यामाटो मार रहा होता है, पर साई भी डॉज करता है। तभी यहाँ पर नारुतो और साई एक साथ मिलते हुए आते हैं, और जो नारुतो है वो साई की मदद से अपना रस्सिंगन बनाता है साई के हाथ में, और जो साई है वो कैप्टन यामाटो को मारता है। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो नारुतो को पकड़ लेते हैं दोनों को अपने वोट स्टाइल जुत्सु की मदद से, और जो असली साई रहता है वो छुपकर ये सब देख रहा होता है साइड में से, और जो दूसरा साई रहता है वो साई का क्लोन रहता है। यहाँ पर साई एक स्क्रोल खोलता है और वो अपने स्नेक, और जो साई रहता है वो अपने बीस्ट स्क्रोल जुत्सु की मदद से अपने स्क्रोल में से 2 स्नेक निकालता है जो नारुतो और कैप्टन यामाटो को एक साथ बांध लेते हैं, और उतने में यहाँ पर साई वहाँ से चले जाता है। साई यहाँ पर नारुतो बोलता है कि हे साई तुम कहाँ जा रहे हो, हमें छुड़ाओ तो सही, हमें छुड़ाओगे नहीं? और सोकरा आती है नारुतो के पास और वो बोलती है ज़रा तुम अपने आप को देखो, तुम किसके ऊपर बैठे हो। और नारुतो देखता है कि यहाँ पर कैप्टन यामाटो का एक सब्स्टिट्यूशन रहता है, और वो बोलता है कि ये क्या, उस साई ने मुझे इस सब्स्टिट्यूशन के साथ बंद करके
करके असली वाले को पकड़ने चले गया। ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और यहाँ पर वो असली कैप्टन यामाटो को पकड़ लेता है। कैप्टन यामाटो सोचते हैं कि कोई शक नहीं कि ये असली में ब्लैक ऑप्स से है और इसने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मुझे पकड़ लिया है, यानी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक शिनोबी है। और नारुतो बोलता है कि हे, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो को उस बात याद आ रही होती है जहाँ पर लेडी ज़ुनाटे ने बोला था कि यहाँ पर जो डोंजो है उसकी टीम का एक आने वाला है टीम 7 में, और तुम्हें उसके ऊपर नज़र रखनी है क्योंकि जो डोंजो है वो अपने प्लान के मुताबिक कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर नारुतो साई को बोलता है कि जब तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुमने मुझे क्यों बंद किया। तो वो नारुतो साई को बोलता है कि तुम ये सब खुल कैसे गए। और नारुतो बताता है कि मुझे सोकरा ने खुलाया। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर सोकरा साई का स्नेक को खोल देती है और साई सोच रहा होता है कि आखिर उसने इतनी आसानी से स्नेक कैसे खोल दिया। नारुतो साई का कॉलर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि बताओ तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने मुझे वहाँ पर सब्स्टिट्यूट। नारुतो साई को बोलता है कि क्या तुम्हें कोई टीम मेट के बारे में बता हुई है, क्या तुम्हें पता है कि टीम मेट क्या होते हैं। और साई अपना एक स्क्रोल निकाल के कुछ कर रहा होता है। तभी यहाँ पर साई वो स्क्रोल को दिखाता है और नारुतो को बोलता है कि तुम भी इसी तरह से टीममेट लिखते हो। और वो बोलता है कि टीममेट सबके लिए बराबर ही है, तुम भी इसी तरीके से लिखते हो और मैं भी। बोलते हैं कि तुमने एक गलती करी थी, जब हम लोग साथ में टीम बन के काम कर रहे थे तो तुमने अपना अटैक करने के लिए अचानक से रसिंगन बनाया और अपने क्लोन को बना दिया। तभी मैं छुप गया था और मैं छुप कर साइड में खड़े होकर सब देख रहा था और तुमने अपने क्लोन की मदद से ऐसा करा के कैप्टन यामाटो को लगे कि साई अभी भी वहाँ पर खड़ा है। पर कैप्टन यामाटो समझ गए कि ये नारुतो ही है क्योंकि वो भारी रेसिंग गन नारुतो ही कर सकता है। और इसलिए कैप्टन यामाटो ने हमें पकड़कर अपना सब्स्टिट्यूशन बना दिया, वहाँ पर रख दिया और वहाँ से भाग गए। कैप्टन यामाटो बोलते हाँ बिल्कुल। और नारुतो बोलते कि जब तुम्हें पता था कि कैप्टन यामाटो ने हमें बांध के भागने का प्लान करा है तो तुमने मुझे क्यों बांध दिया स्नेक के साथ। तो यहाँ पर जो साई रहता है वो नारुतो को बताता है कि मुझे ये करना पड़ा, अगर मैं ये नहीं करता तो कैप्टन यामाटो को पता चल जाता कि साई को मालूम है कि वो जो कैप्टन यामाटो का सब्स्टिट्यूशन है और इसलिए मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, यानी नहीं छुड़ाया। और नारुतो यहाँ पर आगे जा रहा होता है। नारुतो बोलता है कि तुम्हें टीममेट के बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर एक टीममेट कैसे हो सकते हैं और तुम सास्के की जगह पर कभी नहीं ले सकते। साई यहाँ पर अपनी फेक स्माइल हंस रहा होता है और सोकरा उसको देखती है। नारुतो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि तुम सास्के की जगह पर कभी नहीं ले सकते, तुम सास्के कभी नहीं हो सकते, सास्के ज़रा भी नहीं हो सकते हो तुम। और यहाँ पर साई बोलता है कि हाँ, मैं सास्के की जगह पर कभी भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं सास्के जैसा वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बताया ही था मैं एक भगोड़ा नहीं हूँ। और वो बोलता है कि हाँ, मैंने जो बुक पढ़ी थी उसमें ये भी लिखा था कि सास्के और कोई 4 लोगों के साथ भगोड़ा भाग गया था। तो यहाँ पर सोकरा सास्के को, यहाँ पर जो साई है उसकी बातें सुन रही होती है। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते कि बस अब तुम लोग अपने बातें बंद करो। यहाँ पर नारुतो कुछ बोलता नहीं है इस बार और वो चुपचाप यहाँ पर साई का मुँह देख रहा होता है। साई बोलते क्या हुआ, तुमने कुछ बोला नहीं, वो 4 भगोड़े के साथ भगा था। और यहाँ पर साई नारुतो सोकरा से ऐसा पूछता है कि हाँ आखिर में, यहाँ पर साई सोकरा को पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है जो सास्के को नारुतो को सास्के को बचाना है। और सोकरा बताती है कि साई और यहाँ पर जो सास्के और नारुतो है वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बचपन के अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों भाई जैसे थे। और वो बोलती है कि तुम्हारा भाई को अगर कोई ऐसा बोलता तो तुम्हें कैसा लगता। और यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलता है कि मेरा भाई मर चुका है। और यहाँ पर सोकरा ये बात सुनकर चौंक जाती है कि जो साई का बड़ा भाई रहता है वो मर चुका रहता है। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो नारुतो और सास्के के बारे में ही सोच रही होती है कि नारुतो और सास्के वो दोनों भाई जैसे हैं। और वो साई को बताते हैं कि दोनों भाई जैसे थे, फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि वो दोनों अलग हो गए और सभी कुछ बिछड़ गया। साई बोलता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्योंकि मेरा भाई तो मर चुका है। सोकरा को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है कि साई का भाई अभी ज़िंदा नहीं है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि चलो अभी हमें ट्रेनिंग करनी है उन लोगों के खिलाफ। और यहाँ पर नारुतो अपना बैग उठा रहा होता है और वो लोग बोलते कि हाँ हमें ट्रेनिंग करनी है और हम साई को बचा के, यानी सास्के को बचा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और वो लोग हमें टेंशी ब्रिज के पास जाने वाले रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा टेंशी ब्रिज जाने के लिए टाइम होने ही वाला है और हमें टेंशी ब्रिज के पास जाना है। और वो सभी तैयार हो जाते हैं। जाने से पहले सोकरा साई को बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था सास्की के बारे में बोलने के लिए। और वो बोलती है कि अगर तुमने आइंदा से एक बार सास्की के बारे में बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। और साई बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और उसके बाद नारुतो और बाकी सब तैयार हो जाते हैं टेंशी ब्रिज जाने के लिए जहाँ पर वो आने वाले हैं, यानी जो ब्लैक अकात्सुकी का जो स्पाई है वो आने वाला है। और यहाँ पर वो लोग रुकते हैं और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि यही हम टेंशी ब्रिज के बहुत ज़्यादा करीब है। और यहाँ पर जो टेंशी ब्रिज है वो लोग टेंशी ब्रिज के पास पहुँच ही जाते हैं।
तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।